हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अक्कू फैमिली ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आशा करती कि बहुत अच्छे होंगे। और आज सवेरे सवेरे मेरे पास एकदम अर्जेंट बुकिंग आई है। मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, मतलब कि तत्काल में जो होता है बुकिंग वो आई है। बुकिंग क्या है वो पर नहीं है, समझ लो गाँव और समाज की लड़की है एक, उसके पापा नहीं है, एक्सपायर हो चुके हैं। तो उस लड़की की आज है सगाई। तो उसकी सिस्टर आई थी, कह रही थी चलो भाभी मेरी बहन को सजा दो। तो मैंने कहा टाइम तो है नहीं, बहुत जिद करी, बहुत रिक्वेस्ट करी। फिर मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। मैं इन्हीं लोगों के लिए तो खास कर रहती हूँ हमेशा तैयार, कि जो अपने गांव समाज के गरीब लड़कियाँ हों उनके लिए मैं हमेशा तैयार रहती हूँ सजाने के लिए। मैं देखिए मैंने सीख रखा है किसी, अगर मैं किसी के काम आ जाती तो इससे बड़ी चीज़ क्या है। तो उस लड़की को मैं जा रही सजाऊँगी क्योंकि उसके पापा नहीं हैं, एक्सपायर हो चुके हैं और सारी जिम्मेदारी उस लड़की के ऊपर थी। उसने समझ लो घर भी बनवाया अपने ही पैसों का, और आज उसकी सगाई भी हो रही है, उसी के पैसों की सगाई हो रही है, उसी के पैसों से ही शादी होगी। हमारे समाज में कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो कि अपने पैरों पे खड़ी हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारियां भी इतनी थी कि मैं क्या बताऊं। थी कि मतलब है ही उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं कि अब देखिए कैसे क्या होता है। तो मैं आपको वहाँ के आगे का कार्यक्रम और मैं दिखाऊंगी इस लड़की को मैंने कैसे सजाया है, क्योंकि उसे मेरे को मेकअप भी करना है। मेकअप में यार मेकअप भी कहाँ, मेकअप में पूरा ही हो जाता है, उसको पूरा तैयार करना है, मेरे को मेकअप भी करना है। तो चलिए मेरे संग आप इसी तरीका बने रहिएगा। तो मैं आगे का आपको वहाँ का भी और दिखाऊंगी, उस लड़की से भी मिलवाऊंगी। तो दोस्तों सगाई करने के लिए स्टेज पे दुल्हन आ चुकी है। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी दुल्हन कैसी लग रही है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी मैंने इनको सजाया है। और तत्काल में ही समझ लो इनकी सिस्टर आई थी, कह रही भाभी मेरी बहन को सजाना है। मैंने कहा अरे यार ऐसे थोड़ी होता है एकदम तत्काल। कोई कह रहे नहीं मुझे नहीं पता है, आपको सजाना है तो सजाना है। तो मैं कहा चलो चलते हैं। तो ये जो उसकी सासू माँ है इनको दुपट्टा उड़ा रही है। सगाई का कार्यक्रम अब चालू हो रहा है धीरे धीरे। और मैं क्या बताऊँ, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अपने गांव समाज की लड़की है इतना तो बनता ही है। तो फिर मैं फटाफट सारा सामान समेटी और इनको मैं रेडी करने के लिए चली गई। हाँ एक बात और बताऊँ, वहाँ तो लाइट थी ही नहीं यार। मैं क्या बताऊँ, मैंने कहा यहाँ लाइट वगैरह भी नहीं है। तो भगवान की रोशनी में, सूरज भगवान की रोशनी में मैंने इनको सजाया था, कैसे न कैसे रेडी किया है। अब इनकी सासू माँ इनको तिलक लगा रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, जिसके घर में पिताजी नहीं होते हैं तो उसको जानते हो दोस्तों, जिसके पापा नहीं होंगे वो जानते हैं कि पापा की कमी कितनी होती है। तो इस बेचारी को सारी जिम्मेदारी इसी के ऊपर थी। अब समझ लीजिए इसने अपने भाई बहन को पढ़ाया और यहाँ तक कि अपना घर भी बनवाया। आज देखो इसकी सगाई हो रही है और इसकी सासू माँ थाल में कुछ सामान लेके आई हैं जो कि दुल्हन को चढ़ा रही हैं। अब एक एक करके सब लोग गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं इनको। और इनकी जो एक ननद है उनको टीका पहना रही हैं। और टीका सुंदर था, अच्छा था, और नथ भी बहुत अच्छी थी इनकी, जो इनको चढ़ाया जा रहा था। सारा सामान बहुत अच्छा था। शायद ये मऊ ज़िले से आए थे और इनकी शादी शायद मऊ ज़िले में हो रही है। तो इस लड़की ने समझ लीजिए बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत की है। और पढ़ाया, अपने भाई बहनों को पढ़ाना, फिर उनको अपना घर बनवाना, इतना तो लड़का भी नहीं कर पाएगा। फिर इस लड़की ने इतना करके दिखाया कि पापा की कमी अपने भाई बहनों को नहीं होने दी, पूरी हर तरह से बेचारी खड़ी थी। और आज सगाई भी समझ लीजिए इसी के पैसों से, इसकी बदौलत हो रही है कि। और ये जो इनकी फल फ्रूट ले रखी है शायद इसकी ननद है इनकी। और ये यहाँ पर ननद खड़ी हैं और बीच में उनकी मम्मी हैं। और इधर लड़के वाले हैं, उस साइड को लड़की वाले हैं। ये है इनकी छोटी बहन है, जो सिस्टर है छोटी वाली, यही आई थी, बहुत रिक्वेस्ट करी चलिए भाभी चलिए। हमने कहा चलो चलते हैं। और यहाँ पर सारा फल फ्रूट सामान वगैरह दिया जा रहा है, धीरे धीरे चढ़ाया जा रहा है। और अब बताइएगा कि हमारी ये दुल्हन कैसी लग रही है आपको, मैंने जो सजाया है। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को गाँव की सगाई दिखाई कि लड़की की सगाई कैसे होती है। और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये गांव की सगाई कैसी लगी। और चलिए जो भी है अच्छा है, भगवान करे बिटिया जहाँ जाए वहाँ खुश रहे। मैं तो कहती हूँ जहाँ ये जाए खुश रहे। और इसका मैं जिस तरीक़ा से इसने मेका को बहुत अच्छे से संभाला था अपने, उसी तरीक़ा से अपना ससुराल भी बहुत अच्छे से संभालेंगी। मैं तो सोची जिस दिन इसकी शादी होगी उस दिन क्या बीतेगी इसकी मम्मी के ऊपर। तो चलिए दोस्तों आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए कि इस बिटिया की शादी अच्छे से हो जाए। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। हाँ अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हाँ लाइक ज़रूर कीजिएगा।
तो फिर एक नई वीडियो से फिर हमारी मुलाकात होगी। ओके, बाय बाय, नमस्ते।